डायरेक्टर नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं इस अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं समाज के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों एवं मेरे युवा साथियों तथा सम्मानित होने वाले सभी सैनिक समाज की सभी प्रतिभाएं, आप सभी यहाँ पधारे। इसके लिए सैनिक समाज की कार्यकारिणी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। सैनिक समाज के चुनाव 28 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ था, जिसमें मुझे प्रधान के रूप में तथा मेरे अन्य साथियों को भी उसी दिन चुनाव संपन्न हुए थे। हमने 16 फरवरी 24 को चार्ट प्राप्त कर अपनी कार्यकारिणी का गठन कर कार्य सुचारू रूप से शुरू किया। हमारे कार्यकाल का लगभग 2 वर्ष पूरा हो गया है। हम समाज को आगे ले जाने के लिए एवं सैनिक समाज के विकास के लिए प्रथम दिन से ही प्रयासरत है और अनेक भौतिक सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास भी किया है। हमारा मुख्य लक्ष्य समाज को एकजुट करना, समाज को आगे ले जाना, विकास की राह पर अग्रसर समय समय पर समाज हमने श्रमदान कर साफ सफाई का कार्य किया, वातावरण को हरा भरा कर स्वच्छ रखने के लिए प्रयास किया। परिसर के अंदर अशोक के वृक्ष लगाए गए। गेट नंबर 2 के पास मिट्टी डलवाकर समतलीकरण का कार्य करवाकर रास्ता बनाया गया। दोनों तरफ दीवार बनवाई गई। परिसर के पूर्व की तरफ जो दीवार नीचे थी, इसकी लंबाई 400 फीट है, उसे 2 फुट ऊंचा कर निर्माण कार्य कराया गया है। मेरिज गार्डन में जो 3 साइड पूर्व में लगाया गया था, उसे 37 फुट लंबाई में और बढ़ाकर कार्य करवाया गया है तथा उसके साथ ही हलवाइयों के लिए अलग से 40 बाई 24 का 3 सेट तैयार करवाया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने को जा रहा है। गार्डन में ही 30 बाई 20 का चबूतरा स्टेज तैयार करवाया जा चुका है। गार्डन में 120 मिट्टी की टोली डलवाई जा चुकी है। मेन गेट से कमरे तक 90 फुट का इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण जो कि मेरे द्वारा बनवाया जा चुका है। वन परिसर में भामाशाह डायमंड इलेक्ट्रिकल बर्डों से संपर्क कर डबल बैटरी व यूपीएस समाज से भेंट किया। बरात उड़ने पर जो बिजली चली जाती थी, बिजली की समस्या दूर कराई जा चुकी है। भामाशाह बावलिया परिवार की 126 बाई 20 फुट का एक हाल तथा चांदेलिया परिवार की तरफ से एक कमरा व बरामदा समाज को पिछले वर्ष सपुर्द किया जा चुका है। एक कमरा बेरापुर ढाणी की तरफ से विलखपुरिया परिवार व देवग्राम सुशील की ओर से तैयार करवाया जा चुका है, जो दिनांक 11 अप्रैल 2025 को कार्यकारिणी को सपुर्द किया था। उन्हें आज उनके सम्मानित किया गया है। भामाशाह बावलिया परिवार की एक चोट के द्वारा 20 कुर्सियां समाज को भेंट की गई है। सैनिक समाज सेवा समिति बड़ौद का रजिस्ट्रेशन जो कि 2007-8 में करवाया गया था, उसे पुनः ऑनलाइन करवा दिया गया है तथा प्रमाण पत्र इसी सत्र में 26/6/2025 को जारी हो चुका है। भावी योजनाएं मेरिज गार्डन को पूरा कर चालू करवाने की योजना है, जिसके लिए धन की आवश्यकता है। अतः सभी समाज वर्गों से बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की जाती है, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। मेरिज गार्डन को इसी सत्र में चालू करवाया जा सके। विद्यालय भवन के अंदर कार्यक्रम का रंगरोगन का कार्य करवाया जाएगा। भवन की चौकसी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। आय व्यय का विवरण पिछली शेष नगद राशि 2442, बैंक में 28,145, कुल 90,587 रुपए थे। जनवरी से दिसंबर 25 तक कुल आय 5,35,263 तथा ब्याज 1838 रुपए है। कुल 5,37,101 रुपए थे। कुल खर्च जनवरी 2025 से दिसंबर 25 तक 6,21,100 रुपए है। वर्तमान में जो शेष राशि हमारे पास है 2619 तथा बैंक में 4572 रुपये राशि उपलब्ध है। कुल 6528 रुपये उपलब्ध है। समाज सुधार जो बच्चे जा रहे हैं कृपया करके वापिस आए, उनको भी सम्मानित करेंगे। सभी का अखबार में देने के लिए ग्रुप फोटो खींचेगा, तो जो कोई बच्चे सम्मानित हो चुके हैं कृपया वापिस आके बैठे। सिर्फ 10 मिनट बाद तुम्हारा ग्रुप फोटो होगा जो अखबार में छपेगा। ये फोटो नहीं छपेगी, इसलिए सभी वापिस आए। समाज सुधार मृत्यु भोज, सरकार ने मृत्यु भोज पर छूट पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद भी मृत्यु भोज जारी है। मृत्यु
भोज को श्रोमणी का रूप दे करके उसे कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर श्रोमणी करनी है तो अगले ये 2-4 महीने बाद करिए, तो उसी में भी क्यों करते हो, जो कि गलत है। इसमें समाज सुधार की आवश्यकता है। हमारी कार्यकारिणी ने मृत्यु भोज में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय ले चुका है, इसमें सभी सुधार हो सकता है। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि मृत्यु भोज को जब बंद किया हुआ है तो आप लोग क्यों हिस्सा लेते हो। कपड़े लेन देन, लगन टीका, बात सूचक आदि में जीवनमान शुरू हो जाती है, लेकिन परिवार वाले कपड़े लेन देन में व्यस्त हो जाते हैं, जो कि गलत है। जीवन में कौन आया कौन गया ये धनी को पता ही नहीं रहता है। अतः कपड़े लेन देन बंद कर केवल 11-21 या अपने हिसाब से सुविधा अनुसार पैसे ले रहे हैं। और परिवार जो स्वयं का परिवार है वो भी कपड़े ले रहे हैं, अन्य का नहीं ले रहे हैं। बहुत प्राय देखा गया कि बहुत प्राय में काफी संख्या में 80-90 या उससे अधिक लोग जाते हैं, जिसे अनावश्यक भार पड़ता है। इसमें 11 या जो भी नजदीक हो उससे ही जाए, ज्यादा नहीं जाए। तो बहुत बड़ाई के बजाय अगर आपको जाना है, अगर 80-90 ले जाना है, तो मेरा सुझाव है कि आप उसी दिन जाकर के उसी दिन 7 फेरे लेकर के विवाह कर दें, जिसका अनावश्यक भार नहीं पड़े। एक हमारा छोटा सा निवेदन है कि जो काम जहाँ बोलते जाते वहां साहब कृपया करके उसको रोके नहीं, जिसका भी पूरा अपूर्ण है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। दूसरा, एक हमारी दुकानें हैं जिसका किराया आता है, एक मनीष सैनी जो कि बैटरी का कार्य करता है, उसके किराया बाकी है, पिछली कार्यकारिणी के द्वारा लगभग 16,000 का छोड़ दे, और उसी की तरह का हमारे को भी वो परेशान कर रहा है। और हमने उसको काम दिया था यहाँ पर टीन सेट निर्माण के लिए, तो वो लगभग पूरा लेकिन थोड़ा अधूरा छोड़ दिया है। हम उससे बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसके कोई असर नहीं हो रहा है। हमें आपसे निवेदन है कि आप इसमें क्या निर्णय दे सकते हैं वही हम करेंगे, तथा उसको भी आप समझाइए कि समाज का कार्य है और समय पर दुकान का किराया दें, तथा जो काम अपूर्ण है उसे भी पूरा करें। आपसी मनमुटाव भूलकर भाईचारा प्रेम सद्भाव के साथ समाज के विकास की मुख्यधारा से जुड़कर एक नई बुलंदी हासिल करनी है। आओ हम सब मिलकर तन मन धन से सैनिक समाज के विकास के लिए आगे कदम बढ़ाएं। जागो उठो, सब मिलकर समाज को नई ऊंचाई और लेके चलें, जिसके लिए आप सबका जरूरी साथ जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अब